हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स का। हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करें। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है, देख लीजिए। ये पार्ट 2 है, ठीक है। हम रिवाइज कर रहे हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को। चलिए लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। हाउ आर साइटोन्स एंड एक्सॉन्स प्लेस्ड इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 1 में, बार बार तो यहाँ दोबारा डिस्कस करूँगा सिंपल, आप ये समझ लीजिए। नहीं। हाँ, अगर हम साइटोन्स की बॉडी, ये होता है ग्रे मैटर, और जो एक्सॉन्स होते हैं वो होता है वाइट मैटर। एक बार मैं पिक्चर थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि कैसे अरेंजमेंट होता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, तो आप इसका से, खुद भी दे सकते हो। ठीक कुछ बड़ा नहीं है, इसमें ये देखो। है। ये देखिए, ये हमारा है स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारा है ब्रेन। आप देखो, ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर की साइड है, जो ग्रे मैटर है वो बाहर की साइड है, ठीक है। और जो वाइट मैटर है, ये वाइट मैटर है पूरा, ये अंदर की साइड है। वाइट मैटर अंदर की साइड है, ठीक है। इनर साइड बोल सकते हैं इसे, इनर साइड। तो ये है। और स्पाइनल कॉर्ड में इसका उल्टा है, वाइट मैटर बाहर की साइड है, ग्रे मैटर अंदर की साइड है। तो ये इस तरह से मैटर का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। ग्रे मैटर को ही हम, जो ग्रे मैटर है वही आपका साइटोन है, और जो वाइट मैटर है वो एक्सोन है। तो क्वेश्चन उसने इस तरह से पूछा कि साइटोन और एक्सोन का अरेंजमेंट कैसे है। एक तरीके से वो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का अरेंजमेंट पूछ रहा है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पार्ट 1 में इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ मैंने आपको पिक्चर के फॉर्म में क्लियर कर दिया है, ठीक है। वापस आते हैं। Which part of human ear gives dynamic balance and static balance? देखो, डायनेमिक बैलेंस कौन देता है? अगर हम डायनेमिक बैलेंस की बात करें, ये मैं बता चुका हूँ आपको। डायनेमिक बैलेंस जो देती है चीज, उसका नाम है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स हैं वो देती हैं आपको डायनेमिक बैलेंस। देखो यहाँ आंसर में भी लिखा हुआ है इसमें, सेंसरी सेल्स होते हैं इसमें। सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर कंसर्न्ड विद डायनेमिक बैलेंस। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स इसका आंसर है। स्टैटिक बैलेंस कौन देता है? यूट्रिकुलस और सेकुलस, ये भी बता चुका हूं मैं। ठीक है, यूट्रिकुलस और सेकुलस ये देते हैं आपको स्टैटिक बैलेंस। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैंने पढ़ाया था चैप्टर अभी सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में, तो मैंने आपको बार बार बताई थी ये चीज। ठीक है, डायनामिक बैलेंस देगा सेमी सर्कुलर कैनाल्स, स्टैटिक बैलेंस देंगे यूट्रिकुलस और सेकुलस। फिर आता है एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन आई अडेप्ट्स इटसेल्फ टू ब्राइट लाइट एंड डिम लाइट। देखो, जब आप डार्कनेस से ब्राइटनेस में जाते हो तो क्या होता है, जनरल आप खुद देखो। ठीक है, जो अडेप्टेशन होगी वो क्या होगी, आप डार्क से जब ब्राइट में जाओगे तो एकदम से जो आपकी आंखें हैं वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट होंगी। ठीक है, और धीमे धीमे आपको स्टार्टिंग में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन धीमे धीमे आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम एक तरीके से एकोमोडेशन सॉरी, इसको हम एक तरीके अडेप्टेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ब्राइट लाइट अडेप्टेशन, और एक होता है डार्क अडेप्टेशन। अब उल्टे में क्या है, डिम लाइट में जैसे आप एकदम से ब्राइटनेस से डार्कनेस में आओगे तो थोड़ी देर में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीमे धीमे क्या होगा, आपकी जो जो प्यूपल्स हैं, जैसे ही आप ब्राइटनेस से डार्कनेस में आओगे तो पीपल डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, जब आप ब्राइटनेस से, आप खुद देखो यार, आप एकदम से आपके ऊपर आंखों में रोशनी मारूं तो पीपल क्या हो जाएंगे, आंखों में एकदम से रोशनी मारूंगा तो क्या होंगे, पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लेकिन एकदम से भी अंधेरा कर दूं तो पीपल आपके बड़े हो जाते हैं, क्योंकि फिर लाइट दिखनी नहीं ना। ठीक है, तो पीपल्स, देखो ये देखो यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, डायग्राम में भी देखो। ब्राइट लाइट में प्यूपल क्या होता है, एकदम से रोशनी मारी, ब्राइट लाइट मतलब रोशनी आ रही है तो पीपल आंखें एकदम वो हो जाती है, छोटी हो जाती है, पीपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, डिम लाइट में जब लाइट कम है तो आंखें कोशिश करती हैं ज्यादा लाइट देखेंगे, दिख नहीं रहा ना, तो उस टाइम पीपल डायलेट हो जाता है। तो ये काफी बड़ा एक वो है। डार्क लाइट में आपको पता है जो रॉड सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, रोडोप्सिन निकलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, ब्राइट एडेप्टेशन, डार्क एडेप्टेशन, ये सब पढ़ा हुआ है, तो वही सब है। फिर आता है पार्थेनोकार्पी। इस क्वेश्चन, इस नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन से इसका कोई लिंक नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। स्वच्छ भारत अभियान, इसका भी लिंक इस चैप्टर से नहीं है, इसे भी छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं।
पार्ट 2 ये कह रहा है नेम द फिनोमेना दैट इज डिपिक्टेड इन द डायग्राम। ये क्या हो रहा है डायग्राम में? ये रिफ्लेक्स हो रहा है। क्या हो रहा है ये? अगर अगर ये पूछ रहा है क्या हो रहा है इस डायग्राम में, तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्स सेक्शन है ये। ठीक है, रिफ्लेक्स सेक्शन क्या है ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो इनवॉलेंट्री होता है, फटाफट होता है, क्विक होता है, बहुत तेज होता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन आया, स्पाइनल कॉर्ड पे गया, वहां से फिर मोटर न्यूरॉन निकली और फटाफट रिएक्शन हुआ। आपको सोचने समझने का टाइम नहीं है, तो रिफ्लेक्स हो रहा है। ठीक है, फिर गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू नर्व सेल। दो नर्व सेल के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? सिनेप्स। हम सब जानते हैं, तो उसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। नेम द पार्ट्स नंबर 1, 2 एंड 3। अब आपको 1 बताना है क्या है, आपको 2 बताना है क्या है, आपको 3 बताना है क्या है। तो यार देखो 1 क्या है? 1 में आपको देखना पड़ेगा जो एरो है वो किस साइड, इधर की तरफ दे रहा है वो। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है। ठीक है, सेंसेशन आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये 1 सेंसरी न्यूरॉन है। 1 क्या है? ये लेके आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन है। 2 में क्या है? लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? मसल्स के पास लेके जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये मोटर न्यूरॉन है। कैसे मालूम पड़ा आपको? डायरेक्शन तो है नहीं, ये देखो ये रिसेप्टर्स हैं। ये आपने कुछ चुबोया है, दिखा रहा है इसमें कुछ चुबो रहा है, तो चुबो रहा है, यहाँ पे कुछ पिन लग रही है, तो यहाँ रिसेप्टर्स हैं, तो ये लेके जा रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे लेके जा रहा है, तो सेंसरी न्यूरॉन है। यहाँ पे ये मसल्स तक लेके आ रहा है वापस, तो वापस किस में लेके आता है? मोटर न्यूरॉन में। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। A1 में सेंसरी न्यूरॉन है, सेकंड में आपका मोटर न्यूरॉन है। थर्ड वो पूछ रहा है ये क्या चीज है? ये स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा हिस्सा है? ये ग्रे मैटर पड़ा है। थर्ड क्या है? ग्रे मैटर है। स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है। ठीक है, देखो ये देखो डायग्राम में अभी क्लियर करता हूँ आपको। ये देखो, इसने ये पूछा है, ये चीज पूछ रहा है डायग्राम में क्या है, तो ग्रे मैटर है। तो ये भी हो गया, इसका आंसर ग्रे मैटर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है हाउ डज द अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ब्रेन। वही जो हमने अभी पहला क्वेश्चन करके आया कि न्यूरॉन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं। व्हाइट मैटर कहाँ है, इसका ग्रे मैटर कहाँ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। वो दोबारा वही क्वेश्चन है, उस पर रिपीट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, मेंशन टू वेज बाय विच द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इन अवर बॉडी। दो तरीके क्या है जिससे स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट रहती है। देखो स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल वैसे ही प्रोटेक्टेड है जैसे ब्रेन प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये मान लो ये ब्रेन है, तो सेम जो प्रोटेक्शन ब्रेन को मिला है वही स्पाइनल कॉर्ड को मिला हुआ है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी मेनिंजेस होती है, ब्रेन के अराउंड होती है ना मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी है। तो पहली चीज तो ये है, ब्रेन के अराउंड एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो वो आपका स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी होता है। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, शायद मेरी स्पेलिंग ठीक नहीं है, मुझे शायद कंफर्म करना पड़ेगा। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है स्पेलिंग। तो ये दो चीजें आपको प्रोटेक्ट करती हैं, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं वही स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, तो कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये दो तरीके से स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट है हमारी बॉडी में। कुछ नया नहीं है, जो ब्रेन का है वो इसका है। थर्ड पे आते हैं, ये कह रहा है इसमें पार्ट लेवल करते हैं ए बी सी। ए तो यार सेरिब्रम है, बी सेरिबेलम है। ठीक है, ये सेरिब्रम है, दिख रहा है हमें, ये सेरिबेलम है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेरिब्रम है, सेरिबेलम है। और ये सी क्या है? ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। ठीक है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड है। तो सिंपल है, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है ब्रेन की? न्यूरॉन्स। ब्रेन किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से। हाउ आर द पार्ट्स ऑफ दीज यूनिट अरेंज इन ए एंड बी। हाउ आर द पार्ट्स ऑफ दीज यूनिट्स अरेंज इन ए एंड बी। एक्चुअली में ए एंड बी नहीं है, गलत दिया है, ये ए एंड सी था, तो उन्होंने इस तरह से दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है गलत हो गया, ए एंड सी। यहाँ ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में कैसे अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स है वो सेम क्वेश्चन है, बारह बता चुका हूँ कि कहाँ पे व्हाइट मैटर है, कहाँ पे ग्रे मैटर बाहर की साइड है, वो रिपीट कर वही चीज है, कुछ नया नहीं है। मेंशन द कलेक्टिव टर्म फॉर द मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन। वो नाम पूछ रहा है कौन सी मेम्ब्रेन कवर करती है ब्रेन को, यार तो वही है मेनिंजेस। फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को इंजरी से। जैसे आपका जो ब्रेन है एक तरह के फ्लूइड में रखा रहता है, ये ब्रेन है मान लीजिए, ये पढ़ाते टाइम मैंने बताया है आपको, फिर भी बना देता हूँ। ब्रेन के अराउंड मान लो एक फ्लूइड सा तैरता रहता है, ये एक फ्लूइड सा है, ब्रेन आपका एक फ्लूइड में रखा हुआ है। ये जो फ्लूइड है ये क्या है? ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, CSF शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो ये ब्रेन इसमें
इसलिए तैरता है ताकि कभी कोई इंजरी हो तो डायरेक्ट ब्रेन पे इम्पैक्ट ना आए। ये जो फ्लूइड है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, ब्रेन को इंजरी से बचाता है। आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑड वन आउट, वही है जो हमेशा आपके पैटर्न एक सिंपल है, आईसीएससी का हमेशा रहता है। इसमें ऑड वन आउट पूछने को कह रहा है, पहला वाला लिखते हैं, एक्वास्यूमर, विट्रोस्यूमर, आइरिस और सेंट्रल कनाल। ऑड वन आउट क्या होगा इसमें? सेंट्रल कनाल होगा, क्योंकि सेंट्रल कनाल कहाँ आता है? ये तीनों तो पार्ट ऑफ आई है, एक्वास्यूमर, विट्रोस्यूमर और आइरिस। सेंट्रल कनाल क्या है? ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर एसीटीएच ये छोड़ दीजिए क्योंकि ये हार्मोन्स का, एंडोक्राइन सिस्टम का है, तो उसको भी लेंगे नहीं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी हमने सुपर फास्ट रिवीजन में एंडोक्राइन सिस्टम किया नहीं है, तो उसको ले नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। रिफ्लेक्स एक्शन का ये पूछ रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता है, क्विक इमीडिएट रिस्पॉन्स है, स्पाइनल कॉर्ड से आता है और इनवॉलेंटरी या कंट्रोल में नहीं रहता, ये वो है, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? जो आपका लेंस है वो सिलेरी मसल्स कंट्रोल करते हैं। लेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और लेंस आपका डायलेट होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि लेंस आपका दूर देख रहा है कि पास देख रहा है। पास देखेगा तो लेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है। दूर दिखता है थोड़ा डायलेट हो जाता है, लेस कॉन्वेक्स हो जाता है। तो सिंपल है, पावर ऑफ एकोमोडेशन है। सिलेरी मसल्स होती है वो कंट्रोल करती हैं इसको, ठीक है, लेंस का बड़ा होना छोटा होना। फिर फोटो फॉस्फोराइलेशन छोड़ेंगे, इस चैप्टर का नहीं है। हार्मोन इस चैप्टर का नहीं है। सिनेप्स, जो दो नर्व्स के बीच में जो गैप है वो सिनेप्स है, ठीक है। तो ये है। फिर आते हैं 6 पे, एक सेकेंड। 6 में है एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटेड पार्ट्स बिटवीन द मैटरनल एंड द पैटर्नल। ये छोड़ देंगे, क्रोमोसोम वाला है, इससे कोई लिंक नहीं है चैप्टर का। नंबर ऑफ इंडिया, ये भी लिंक नहीं है। पॉल्यूटेंट्स का लिंक नहीं है। पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम द हेमिस्फीयर ऑफ द पार्ट ऑफ दैट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम वन हेमिस्फीयर ऑफ दैट सेरिबेलम टू अनदर। ये देखो, ये सेरिबेलम होता है इस तरीके से, ठीक है। ये आप, हमें पता है सेरिबेलम में एक हिस्से से, सेरिबेलम के भी दो हेमिस्फीयर हैं, जैसे सेरिबेलम के दो हेमिस्फीयर होते हैं ना, ये आपका पूरा मान लो ये पूरा सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम में छोटा सा यहाँ पे ये सेरिबेलम लगा है। सेरी ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेरिबेलम में आपस में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, ये सेरिबेलम का पहला हिस्सा है, ये सेरिबेलम का दूसरा हिस्सा है, ठीक है, दिस इज सेरिबेलम। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा सेरिबेलम है और ये मान लो सेरिब्रम है, बड़ा वाला हिस्सा। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि सेरिबेलम का जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है, इसको आपस में इंफॉर्मेशन कैसे पास होती है, कौन सा स्ट्रक्चर पास करता है? उसका आंसर पॉन्स है, ये पॉन्स है, ठीक है। इसके बारे में बताया हुआ है, मैंने चैप्टर पढ़ाया था, बताया था। तो पॉन्स क्या करता है? सेरिबेलम के दो हिस्सों को आपस में इंफॉर्मेशन पास करता है। इसका आंसर हो गया पॉन्स, ठीक है, देखो। फिर आता है स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पूछ रहा है ये, आपको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स की। सेंट्रोवेयर अभी नहीं है, चैप्टर का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सिलेरी बॉडीज का है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। वो जो आपका लेंस को कंट्रोल करता है, आंख के लेंस को जो कंट्रोल करता है, ऊपर ऐसे सिलेरी मसल लगी होती है, ठीक है, तो ये है। पीसीटी ये भी आपका इसका नहीं है, ये किडनी वाले का पार्ट है, ठीक है, तो ये आप दिखा देना। सिलेरी मसल्स इसमें पूछ रहा है एग्जैक्ट लोकेशन दिखानी थी, तो ये होता कहाँ पे? जो कोरॉइड होती है, कोरॉइड लेयर होती है ना, कोरॉइड लेयर और एरिस, ठीक है, वहां पे उसके जंक्शन पे सिलेरी बॉडी होती है, उसने पूछा है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो, ये आपको सिंपल है, सिलेरी मसल के बारे में आप जानते हो, सिलेरी बॉडी के बारे में। तो बाकी इसमें जितनी भी चीजें हैं ये चैप्टर की नहीं है, सबको छोड़ दो, अभी छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। फिर आता है अगला, ये पूछ रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, डिफेक्ट कौन सा है? ये इसमें इमेज पहले बन रही है, तो ये क्या है? ये मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, इमेज देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। डिफेक्ट हमने बता दिया, मायोपिया है। फिर कह रहा है क्या रीजन है जिसकी वजह से डिफेक्ट होता है? तो पहला रीजन तो आपको पता है, जो आपका ये है, ओवरऑल जो आई बॉल है फ्रंट से बैक तक क्या हो जाता है? ये डायलेट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया? देखो, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, तो ये जो फ्रंट से बैक तक जो आई बॉल है वो बड़ी हो जाती है, आई बॉल बड़ी हो जाती है, ठीक है, डायलेट हो जाती है, तो उसको वो इसने लिखा है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। दूसरा क्या होता है? जो लेंस लगा होता है, आई का लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस, आई का जो लेंस है, ये ज्यादा क्या हो जाता है? ये ज्यादा और ज्यादा कॉन्वेक्स टाइप का हो जाता है,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक तरीके से बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये एकदम और ज्यादा एक्सेसिव कर्व्ड हो जाता है, और ज्यादा ही कॉन्वेक्स हो जाता है, एक्सेसिवली कर्व्ड हो जाता है। ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईलेंस, ये बता चुका हूं मैं आपको, पार्ट वन में ही मैंने बताया, तो वही चीजें हैं, वही रीजंस दिए हैं, दो रीजन बताने बुक में आपके साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि बायोपिया के दो रीजन क्या है, तो वही आपको लिखना है। कैसे करेक्ट करा जा सकता है, सिंपल है, बायोपिया कैसे करेक्ट होता है, कॉनकेव लेंस लगा दो, कॉनकेव लेंस लगाने से बायोपिया कनेक्ट हो जाता है। ठीक, ठीक है, डायग्राम बताना है इसको ठीक करते हुए, तो ये देखो डायग्राम दिखा रखा है कैसे ये ठीक हो गया कॉनकेव लेंस लगाने के बाद। आगे आते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है ये, इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, इसमें आपको मैच करना है, तो इसमें ये इसका नहीं है। हाँ, आइरस आपको पता है क्या होता है, जो जिससे कलर, जो आपको कलर मिला है आंखों का, नीला लाल पीला, वो आइरस वाला हिस्सा है, तो आप कर सकते हो मैच। ठीक है, सही है। फ्री ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स, ऐसी कौन सी जगह है आंख में जो फ्री ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स है, उसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट हो गया, बाकी सब कोर्स का नहीं है, सॉरी कोर्स का तो है लेकिन इस चैप्टर का नहीं है, तो छोड़ दिया हमने, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द मेम्ब्रेनस लेब्रिथ फाउंड इन द इनर ईयर। अब ये मेम्ब्रेनस लेब्रिथ क्या है, देखो इनर ईयर होता है ना, इनर ईयर को वैसे ही लेब्रिथ भी बोला जाता है। स्पेलिंग क्या है इसकी, लेबी रिंथ। ठीक है, लेबिरिंथ। ठीक है, हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, बट आप मेन चीज समझ लो, इनर ईयर लिखा है, लेबिरिंथ लिखा है, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेबिरिंथ का मतलब ही होता है इररेगुलर सा स्ट्रक्चर। इसका मतलब देखोगे ना, लेबिरिंथ का होता है इररेगुलर और कॉम्प्लेक्स पाथ। तो इनर ईयर ऐसे ही होता है, ये देखो डायग्राम दिखाता हूँ उसका आपको, ये इनर ईयर है आपका, ये पूरा इनर ईयर है, देखो कैसा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और पाथ कैसे बने, टेढ़े मेढ़े से, इररेगुलर से। तो लेबिरिंथ का मतलब यही होता है। अब जो इनर ईयर होता है, इसमें दो तरह की लेबिरिंथ होती है। ठीक है, बोनी और मेम्ब्रेनस। मतलब ये बोनी स्ट्रक्चर होता है, बाहर बाहर तो हड्डी होती है, अंदर मेम्ब्रेन सी होती है। ठीक है, बाहर बाहर हड्डी होती है, अंदर मेम्ब्रेन सी होती है, तो इसलिए इनर ईयर में दो तरह के लेबिरिंथ है, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। ठीक है, बाहर हड्डी है, अंदर मेम्ब्रेन सी है हड्डी के। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन में, दोबारा आते हैं क्वेश्चन पे, ये पूछ रहा है वेल डायग्राम बनाना है, लेवरेज फाउंड इन द इनर ईयर, मतलब इनर ईयर का डायग्राम बनाना है आपको एक तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम बना दिया इसने। ठीक है, इनर ईयर का डायग्राम बनाना है आपको। फिर कह रहा है बेस्ड ऑन डायग्राम ड्रॉन द अबव, ये आपने जो डायग्राम बनाया है ऊपर इनर ईयर का, उस पे नाम देना है, सेंसरी सेल्स दैट हेल्प्स इन हियरिंग। हियरिंग के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ऑर्गन ऑफ कॉटाई में हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ कॉटाई इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो ऑर्गन ऑफ कॉटाई, पार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक बैलेंस, वो आपको पता है, ये यूट्रिकल और सैक्यूल, यूट्रिकल और सैक्यूल की वजह से ही स्टैटिक बैलेंस होता है, सिंपल है। मेम्ब्रेन कवर्ड ओपनिंग दैट कनेक्ट्स द मिडल ईयर टू इनर ईयर, ओवल विंडो, मैंने बताया था ना, एक खिड़की होती है जो मिडल ईयर को इनर ईयर से कनेक्ट करती है, तो उसका आंसर हो गया ये, इसका आंसर हो गया ओवल विंडो, ओवल विंडो। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। इसका आंसर हो गया ओवल विंडो। फ्लूइड प्रेजेंट इन द मिडिल चैम्बर ऑफ द कॉक्लिया, देखो यहाँ पे ना फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसका नाम एंडोलिम्फ है, बुक में आपके दिया हुआ है। स्ट्रक्चर दैट मेंटेन्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम कौन करता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, ये भी सिंपल है, बार बार कर चुके हैं। ठीक है, तो आप चेक कर लेते हैं, इसका आंसर हमारा ठीक है एंडोलिम्फ है, और ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, डायनेमिक डायनेमिक बैलेंस यही करता है। ठीक है, हमारा आंसर। साइंटिफिक रीजंस पूछ रहा है इन चीजों के लिए, कलर ब्लाइंडनेस ये इसका नहीं है। इंजरी टू मेडुला ऑब्लिंगुइटा रिजल्ट्स इन डेथ, ये मेडुला ऑब्लिंगुइटा है, ये जो ये वाला हिस्सा होता है। ठीक है, आप कैमरे में देखोगे तो गर्दन, ये वाला हिस्सा जो, ठीक है, ब्रेन के नीचे वाला हिस्सा है, उसमें अगर इंजरी हो जाए तो आदमी मर जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लिंगुइटा में ऐसे सेंटर होते हैं जो आपकी ब्रीथिंग को और आपकी हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, तो जब आपका ब्रीथिंग ही बंद हो जाएगी, हार्ट रेट ही बंद हो जाएगा, तो आप मर ही जाओगे ना, सिंपल है। फिर ये अभी क्वेश्चन इसका नहीं है, इसका नहीं है, ये भी नहीं है, बस यही था, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेडुला ऑब्लिंगुइटा में सेंटर्स होते हैं हार्ट रेट कंट्रोल करने वाले, ब्रीथिंग कंट्रोल करने वाले, जब वही खत्म हो जाएगा, सॉरी मेडुला ऑब्लिंगुइटा, तो डेथ हो ही जाएगी, ये आपकी ब्रीथिंग और हार्ट रेट बंद हो जाएगा। ठीक है,
स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन के लिए होता है, इंजरी से बचाने के लिए। स्टैचियन ट्यूब का क्या फंक्शन है? स्टैचियन ट्यूब जो होती है ना, ऑडिटरी ट्यूब भी बोला जाता है, ये एयर प्रेशर मेंटेन करती है ईयर ड्रम पे। जो ईयर ड्रम होता है उस पे एयर प्रेशर को मेंटेन करने का काम होता है स्टैचियन ट्यूब का। ठीक है, सब मैंने ईयर जब समझाया था, समझाया हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। एयर प्रेशर जो होता है, ईयर ड्रम पे एयर प्रेशर होता है, तभी तो आपको आवाज सुनाई देती है एयर प्रेशर की वजह से। ईयर ड्रम पे जो एयर प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम है स्ट्रेचर ट्यूब का। ठीक है, फिर क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द आई। ये क्या करता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ आई? आई को ठीक, आई लेंस को ठीक जगह पे होल्ड करके रखता है। ये बता चुका हूँ मैं, ठीक है, कुछ नया नहीं है। फ्री हो गया आपका, ये सब नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये इसका नहीं है। अब पूछ रहा है कितनी स्पाइनल नर्व्स है, कितनी क्रेनियल नर्व्स है। नंबर ऑफ नर्व्स के उसमें डिफरेंस करना है। स्पाइनल नर्व हम 1000 बार पढ़ चुके हैं, 31 होती है। ठीक है, क्रेनियल 12 होती है, तो ये याद करना है आपको। तो ये पूछा हुआ है। नियर विजन एंड डिस्टेंस, शेप ऑफ द आई लेंस के बेसिस पे बताना है यार शेप ऑफ आई लेंस कैसा है। इसमें नियर विजन में शॉर्ट साइडेड में ज्यादा ही कॉन्वेक्स हो जाता है, डिस्टेंस विजन में एकदम फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ज्यादा फ्लैट सा हो जाता है, तो सिंपल है। फिर ये नहीं है इसका, दोनों ही इसके नीचे के क्वेश्चन इस चैप्टर के नहीं है, छोड़ दो। फिर आते हैं नेम द फिनोमेनन दैट इज बीन डिपिक्टेड। फिर वही है यार, इसमें क्या हो रहा है? रिफ्लेक्स, पूरा रिफ्लेक्स दिखा रहा है। ठीक है, वही रिफ्लेक्स सेक्शन चल रहा है, तो ये फिनोमेना हो गया। टेक्निकल टर्म फॉर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू नर्व सेल्स, सिनैप्स। ये हमें पता है, दो नर्व सेल्स को कौन मिलाता है आपस में? सिनैप्स मिलाता है। तो दोनों आंसर ठीक है हमारा, रिफ्लेक्स और सिनैप्स। फिर क्या कह रहा है? नेम द पार्ट्स 1 2 3 एंड 4। तो 1 तो आपका सेंसरी न्यूरॉन है, ये लेके आ रहा है ना, ये उंगली लगी हुई है, फिंगर रही है, सेंस कर रहा है, तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है। सेकंड पार्ट क्या है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, इसको डोर्सल रूट गैंग्लियन बोलते हैं। सेकंड पार्ट को क्या बोलेंगे? डोर्सल रूट गैंग्लियन। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको? देखो, और स्पाइन के बारे में आपको दोबारा समझा देता हूँ मैं। ये देखो, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड, जो भी स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे जो नर्व निकलती है ब्रिक्स नर्व होती है, ब्रिक्स नर्व होती है। और मतलब उसमें सेंसरी न्यूरॉन भी होता है। मिक्स नर्व का मतलब क्या है? उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी है और मोटर न्यूरॉन्स भी हैं। और इसके दो, समझ लो, जो मिक्स नर्व है इसमें दो दरवाजे टाइप के होते हैं। जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है पूरा, ये क्या है? ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो इसके दो दरवाजे होते हैं। एक होता है डोर्सल दरवाजा, डोर्सल मतलब होता है पीछे का दरवाजा। एक होता है आगे का दरवाजा, इसे बोलते हैं वेंट्रल रूट। ठीक है, पीछे के दरवाजे को बोला जाता है डोर्सल रूट, आगे के दरवाजे को बोला जाता है वेंट्रल रूट। तो ये यहाँ पे हमेशा सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं इस साइड से, और इस साइड से हमेशा मोटर न्यूरॉन निकलते हैं। ठीक है, तो ये दो दरवाजे टाइप के हैं, डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट। यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन आएगी, यहाँ से मोटर न्यूरॉन जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये डोर्सल रूट है। ठीक है, और ये देखो, ये सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जब सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है तो ये डोर्सल रूट वाला एरिया है, क्योंकि मैंने बोला ना दो दरवाजे हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट। सेंसरी न्यूरॉन वाला हिस्सा कौन सा है? डोर्सल रूट वाला हिस्सा होता है। गैंग्लियन का मतलब क्या है? यहाँ पे सेल बॉडीज पड़ी है, सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज पड़ी है। ठीक है, तो इसको गैंग्लियन बोलते हैं। एक ग्रुप होता है जहाँ पे सेल बॉडीज पड़ी होती है। भाई सेंसरी न्यूरॉन है तो उसकी सेल, न्यूरॉन ही तो है, तो न्यूरॉन की सेल बॉडीज होंगी नहीं होंगी? न्यूरॉन है तो उसकी सेल बॉडीज होंगी। तो जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होता है उसको गैंग्लियन बोला जाता है। डोर्सल रूट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सेंसरी, ये वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन वाला पार्ट आ रहा है, या ये पीछे वाला दरवाजा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसलिए इसको डोर्सल रूट बोला गया, तो डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो ये हिस्सा जो है, ध्यान से देखो इमेज में, इस पॉइंट के ऊपर, गोले गोले के ऊपर जो हिस्सा है डोर्सल रूट गैंग्लियन है। अब वापस आओ क्वेश्चन पे, ये देखो, इसने टू पूछा है, वही गोला गोला है उसके ऊपर का हिस्सा है, तो क्या हो गया है? डोर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, समझ में आ गया। फिर थर्ड पूछ रहा है, थर्ड क्या यार पता है आपको? ये पूरा व्हाइट मैटर है, ये भी करा था ना। ये देखो, ये पूरा ये पूछा है, ये है थर्ड, व्हाइट मैटर ही तो है। फिर चौथा पूछ रहा है, चौथा क्या? अंदर वाला ग्रे मैटर है, ये देखो, ये पूछ रहा है। अभी चौथा ये पूछ रहा है, ये तो ये ग्रे मैटर है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ध्यान से पढ़ना है आपको ये वाला स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड वाला, ये पता होना चाहिए आपको कि व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर है। ये देखो मैंने दिखाया है, अच्छे से करके जाना, उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, इसी को बार रिपीट नहीं करूंगा। फिर राइट द फंक्शन ऑफ पार्ट 5 एंड 6। 5 आपका ये रहा, ठीक है,
और उसके बाद पूछ रहा है ये 6 का आगे आपका ये रहा, ये मोटर न्यूरॉन है। ठीक है यार, देखो 5 वाला पोर्शन क्या है? 5 वाला पोर्शन आपका एक एसोसिएट न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन बोलते हैं। 5 वाला क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करता है, सेंसरी न्यूरॉन का मैसेज मोटर न्यूरॉन तक लेके जाता है। ठीक है, तो ये तो 5 का हो गया, एसोसिएशन न्यूरॉन है। 6 वाले का क्या काम है? स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहाँ लेके जा रहा है? एफेक्टर मसल तक। ठीक है, तो ये काम 6 वाले का है। फिर आ गया, हाउ डज द अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ब्रेन। ये रिपीट हो रहा है बार बार, उसको नहीं लूंगा, आपको पता ही है। 16 पे आते हैं, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। डायग्राम बनाना है, फिर दिखाना है फोटो सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई। नाम बताना है कौन सी है फोटो सेंसिटिव लेयर? रेटिना। भाई जो सेंस कर पाती है लाइट को, कौन सी लेयर है? इमेज तो रेटिना फॉर्म होती है तो वही आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको रेटिना आंसर हो गया, देखो बनाया भी हुआ है मैंने। फर्स्ट का रेटिना है। स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल होल्डिंग द आई लेंस इन इट्स पोजिशन। तो सस्पेंड, तो जो इसका आंसर क्या होगा? सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट वो हिस्सा होता है जो आई लेंस को अपनी पोजीशन पे होल्ड करता है। ठीक है, तो ये देखो सेकंड का आंसर सस्पेंसरी लिगामेंट, ये बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। स्ट्रक्चर विच मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई बॉल एंड द एरिया ऑफ नो विजन। तो क्या है? ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती, तो वो है ब्लाइंड स्पॉट। क्यों नहीं होती यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई रॉड्स है ना कोई कोन सेल्स है। एंकर चैम्बर सीन इन फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर, तो एंटीरियर चैम्बर कौन सा है? जो फ्रंट ऑफ आई पे होता है। ठीक है, तो जो लेंस के बीच में और आपका जो कॉर्निया के बीच का हिस्सा है वो क्या है? एक्वस चैम्बर। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया? एक्वस चैम्बर, क्योंकि इसने पूछा एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर मतलब आगे वाला, एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला, तो आगे वाला चैम्बर कौन सा है? एक्वस चैम्बर। पीछे वाला विट्रस चैम्बर। ठीक है, फाइनली क्या पूछ रहा है वो? आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर सीन इन द फ्रंट ऑफ द आई बॉल। आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर कौन सी है जो आई बॉल को कवर करती है? मैं आपको बार बता चुका हूँ, कॉन्जेक्टिवा। इसका अगर इन्फेक्शन हो, अगर पूछेगा इन्फेक्शन क्या होता है, तो कॉन्जेक्टिवाइटिस। ठीक है, लेयर का नाम क्या है? कॉन्जेक्टिवा दिखाना। यार ये रट जाना भाई, ये जो आई का डायग्राम है ना, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल दिल से। ठीक है, अच्छे से समझ के जाना, समझ के और याद करके दोनों करके जाना। ये वाली जो है स्पाइनल कॉर्ड, इसका स्ट्रक्चर, आपका आई बॉल का स्ट्रक्चर, आपके लेंसेज का स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट साइडेडनेस का, लॉन्ग साइडेडनेस का कैसे करेक्ट होते हैं, पॉइंट क्या है, ये सब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। टिप्स पे बहुत बार क्वेश्चन आए, रिपीट होते हैं। देखो फिर आ गया, इसको बताना आपको क्या होता है? आइडेंटिफाई द डिफेक्ट शो। तो साफ दिखाई दे रहा है लॉन्ग साइडेडनेस है। ठीक है, ये लॉन्ग साइडेडनेस है, दिखाई दे रहा है, इमेज पीछे बन रही है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं लॉन्ग साइडेडनेस। इसमें क्या है? रीजन बताने हैं दो यार, सिंपल है। इसमें लेंस फ्लैट हो जाता है। ठीक है, लेंस फ्लैट हो जाता है, और जो आई बॉल है वो पीछे से लेके आगे तक कंप्रेस हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है आई बॉल। ठीक है, हम सबको पता है, 12 बता चुका हूँ। लीड लिमिट डायग्राम बनाना है वो बना लोगे। ठीक है, ये हो गया। करेक्शन कैसे होता है इसका? करेक्शन इसका होता है कॉन्वेक्स लेंस लगता है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगता है करेक्शन के लिए। ठीक है, तो देखो बड़ा कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया ऐसे। उल्टे में क्या लगता था? शॉर्ट साइडेड में उसमें कॉनकेव लगता था। 18 बताना है, इसमें ये सब तो नहीं है, सेल वॉल ये सब छोड़ो। ऑड वन निकालना है इसमें, तो इसका आप ऑड वन निकाल सकते हो। सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसमें अगर ऑड वन निकालना तो वो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये सब पार्ट हैं फोर ब्रेन के। ठीक है, और सेरिबेलम फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है, तो सीधा सीधा निकल गया, ऑड वन आउट हो गया सेरिबेलम इसमें। ठीक है, ये देखो। बाकी और क्या है इसमें? ये एड्रिनल ग्लैंड वगैरह ये नहीं है आपका। ये इसमें मैलियस, पीना और देखो सही निकाला तुमने, सेरिबेलम ऑड वन है, बाकी सब किसमें थे? पार्ट ऑफ फोर ब्रेन थे, तो ठीक है हमारा आंसर। मैलियस, पीना, इनका स्टेप, ये देखो यार MIS होता है, बता चुका हूँ शॉर्ट फॉर्म बार बार। तो मैलियस इनका स्टेप्स किसके पार्ट है? मिडिल ईयर के। पीना किसका पार्ट है? आगे का जो स्टार्टिंग का आउटर ईयर है उसका पार्ट है, तो उसमें ऑड वन आउट क्या हो गया? पीना हो गया, क्योंकि वो पीना आउटर ईयर का पार्ट है। बाकी तीन किस कैटेगरी में आ रहे हैं? मिडिल ईयर में, ईयर ऑसिकल्स में आ रहे हैं। ठीक है, इसको ईयर, मिडिल ईयर को ईयर ऑसिकल भी बोल देते हैं, क्योंकि वो ये तीनों क्या है? अगर आप देखोगे ये तीनों क्या है? मैलियस, इनका स्टेप्स, टाइनी बोल्स हैं, इनको ईयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं।
कैटेगरी में रखना था तो ईयरोसिकल कैटेगरी हो गई इनकी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बनाना है, इसमें आपको बताना नोड्स ऑफ रैनवीर। तो यार ये आपको पता होना चाहिए डायग्राम। देखो ये होता है न्यूरॉन का डायग्राम, ये बीच में जो इससे होते हैं इसको नोड ऑफ रैनवीर बोलते हैं। तो दिखाना है आपको, बता दो। निसी ग्रैन्युल्स कौन से होते हैं? साइटोन में सेल बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं छोटे 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 छोटे, देख रहे हो? तो ये निसी ग्रैन्युल्स है। ग्रैन्युल्स का मतलब ये होता है छोटे छोटे दाने दाने टाइप के। फिर आ रहा है आपका साइटोन। फिर क्या आ रहा है आपका? साइटोन। साइटोन क्या है आपका? साइटोन आपका सेल बॉडी है, ठीक है। तो ये आपको पता है, पूरा ये वाला हिस्सा पूरा सेल बॉडी दिखाना है, तो दिखा सकते हो आप, पता होना चाहिए आपको। नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच इज कनेक्टेड विद द फॉलोइंग। सीट ऑफ मेमोरी। मेमोरी किस में फॉर्म होती है? सेरिब्रम में, ठीक है, सेरिब्रम में फॉर्म होती है। मस्कुलर एक्टिविटी कौन कोऑर्डिनेट करता है? कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में सेरिबेलम आता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता है। अब फाइनली हम आते हैं, स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। येलो स्पॉट क्या है? जहां पे सबसे अच्छा, बेस्ट और शार्पेस्ट इमेज फॉर्म होती है। कोरोनरी आर्टरी, ये छोड़ दो, इसका नहीं है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है, हार्ट बीट कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग कंट्रोल करता है, तो ये हो गया। थ्रोम्बोसाइट छोड़ दो, प्लेटेड इसका नहीं है। विट्रस ह्यूमर क्या करता है? शेप ऑफ आई वॉल को मेंटेन करता है, आई वॉल की शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसका देखो, मेंटेन शेप ऑफ आई वॉल। व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई? यार ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी दूर देखना है, पास देखना है, तो आई जो लेंस है उसके हिसाब से एडजस्ट होता है, दूर डिस्टेंस के हिसाब से। तो ये एकोमोडेशन है। एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू फोकस क्लियरली, ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट्स पे और पास के ऑब्जेक्ट्स पे, तो एकोमोडेशन है। शेप ऑफ द लेंस ड्यूरिंग नियर विजन और डिस्टेंट विजन। जब जब पास आएगा कोई चीज, जब कोई चीज अगर पास होगी तो ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा लेंस, दूर होगी तो जो लेंस है वो थोड़ा सा लेस कॉन्वेक्स हो जाता है, थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। सिंपल है। दो स्ट्रक्चर बताने आई में जो चेंज इन द शेप ऑफ द लेंस लाते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, शेप ऑफ द लेंस आई की किससे चेंज होती है? एक तो सिलेरी मसल से, ठीक है, सिलेरी मसल्स कह लो, सिलेरी बॉडी कह लो, सिलेरी मसल, सिलेरी बॉडी, ठीक है, इससे, और सस्पेंसरी लिगामेंट से। ये दोनों, यही दोनों चीजें ऐसी हैं जो आई का लेंस का शेप चेंज करती है, ठीक है। तो देखो, सिलेरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। फिर आ रहा है कौन कौन से पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है? डार्क लाइट में आपको पता ही है, रॉड्स और रोडोप्सिन। ब्राइट लाइट में कोन्स और आयोडोप्सिन। तो कुछ नया नहीं है। आगे चलते हैं। टेक्निकल टर्म फॉर द स्ट्रक्चर फाउंड इन ईयर। ईयर टेक्निकल टर्म क्या होता है इसका? मैं बता चुका हूं आपको, लेबिरिंथ, ठीक है, लेबिरिंथ बोला जाता है। तो ये इसका नाम हो गया टेक्निकल टर्म, ठीक है। स्ट्रक्चर फाउंड इन द इनर ईयर। फिर आ गया, नेम द 3 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर। यार वही है, MIS, मैलियस इनकस स्टेप्स, ठीक है। व्हाट इज द बायोलॉजिकल टर्म फॉर दिस कलेक्टिविटी? बायोलॉजिकल टर्म क्या है इसका? नाम क्या है? ऑस्कल्स, ठीक है, ईरोसिकल्स। ये पता है हमको, रिपीट नहीं करूंगा। नेम द पार्ट ऑफ ईयर एसोसिएटेड विद स्टैटिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस में कौन रिस्पॉन्सिबल है? यूट्रिकुलस और सेकुलस, ये हमें पता है, ये आंसर। हियरिंग में कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका कौन सा पार्ट ऑफ ईयर रिस्पॉन्सिबल है, ये पूछ रहा है। हियरिंग के लिए मेनली कॉक्लिया रिस्पॉन्सिबल है। कॉक्लिया में ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है। तो यहाँ पार्ट ऑफ ईयर पूछ रहा है, तो क्या आएगा? कॉक्लिया। थर्ड पूछ रहा है डायनेमिक बैलेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेमी सर्कुलर कैनाल, हमें पता है। नर्व जो ट्रांसमिट करती है ईयर से ब्रेन तक मैसेज, ऑडिटरी नर्व, ये हम जानते हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। ये ऑडिटरी नर्व है जो ब्रेन से, कान से ब्रेन तक लेके जाती है मैसेज। डायग्राम बनाना है आपको न्यूरॉन का, ये सारे पार्ट्स दिखाने, ये आप दिखा दोगे। नोड ऑफ रैनवीर पीछे करके आए, माइलिन शेप कवर करती है एक्सॉन को, डेंड्राइट्स पता है, एक्सॉन पता है, ठीक है, ये सारे आपको पता ही है, तो उसमें कुछ नया नहीं है, बना लेना। फाइनली स्टेट द फंक्शन ऑफ सेंसिटिव न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। सेंसिटिव न्यूरॉन वो होती है जो किसी रिसेप्टर से या किसी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आती है मैसेज को, सेंसरी, ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन क्या है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस ऑर्गन तक लेके जाती है, वो मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये काम है। नर्व बनती किससे? मेड अप ऑफ न्यूरॉन से बनती है, कुछ नया नहीं है। तो भाई इसी के साथ यहाँ पे ये खत्म होता है, इसी सारे नर्वस सिस्टम और आपके जो सेंस ऑर्गन के लास्ट क्वेश्चन से मैंने लगा दिए हैं। वीडियो पसंद आया सबका शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।